अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने आज का मेरा व्लॉग है। मेरी फ्रेंड की शादी है तो मेरा सडन प्लान बना है फैसलाबाद जाने का। तो आज का हमारा सारा व्लॉग उससे रिलेटेड है, तो स्टे विद मी। और दिन की शुरुआत हुई है सर पे दुपट्टा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाता है। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि सर पर दुपट्टा करके उठे तो ज़ुकाम नहीं होता। तो बस अब हम अपनी तैयारियों की तरफ चलते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अब मैंने दूध निकाला था। मैंने अपने दूध वाले को एक दिन पहले बता दिया था कि हमने 2 दिन घर नहीं होना और मुझे आज के लिए बस 1 किलो दूध ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने चले जाना था तो बस बच्चों की फ़िटर वगैरह बनाने के लिए और चाय के लिए मुझे चाहिए था। तो इसलिए मैंने बस कम दूध लिया था। तो बस फिर मैंने दूध को उबाला दिलाया और चाय वगैरह बनाई। अच्छा, मुझे मेरा जो ये लाइटर है वो ख़राब हो गया और ये माचिस का तो बहुत ज़्यादा खिलारा पड़ता है। उसके बाद मैंने मेरी मशीन लगी थी कल, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। जो आपको पता है कि कपड़े तो इतनी जल्दी ड्राई होते ही नहीं है, मौसम बदल गया तो मैं इनको रात को इस कमरे में रख के पंखा चला देती हूँ और सुबह ये ड्राई हो जाते हैं। फिर सबसे पहले मैंने इस कमरे को सही किया, सारे कपड़े समेटे, यहाँ ये मैट्रेस वगैरह सेट किया। ये कमरा मेरा रेडी हो गया था, मैं साथ-साथ घर समेट रही थी। उसके बाद हमारे नाश्तों की बारी आ गई। हमने कहा कोई लाइट सा, पहले हमारा प्लान था कि हम हलवा पूड़ी खा लें, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, कोई लाइट सा ही नाश्ता करते हैं कि भाई ट्रैवल भी करना है तो सही रहे। अच्छा, वैसे आपका जो फ्राई अंडा है उनको फ्राई पसंद है, मैं ऑमलेट चॉक से खाती हूँ और इनका फ्राई अंडा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने पैन गरम करना है, उसमें ऑयल गरम करना है और आग बंद कर देनी है, क्योंकि जो साइड से ज़्यादा पक जाए या ज़्यादा ब्राउन हो जाए या थोड़ा सा क्रंची सा हो जाए तो वो अवैस नहीं खाते। कच्चा भी नहीं रहना चाहिए और सॉफ्ट भी रहना चाहिए और जर्दी भी नहीं टूटनी चाहिए। तो वो अवैस साहब के फ्राई अंडा जो उनका बनाना है उसकी काफ़ी सारी जो है ना चीज़ों को देख के बनाना होता है। तो मैं पहले इसी तरह करती हूँ कि ऑयल गरम कर लेती हूँ, उसके ऊपर अंडा डाल के थोड़ा-थोड़ा ऑयल उसके ऊपर डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लेती हूँ और आग में बंद कर देती हूँ। तो ये काफ़ी थोड़ा ना टाइम टेकिंग है, लेकिन मुझे शुक्र है बनाना आ गया। और वैसे ये नॉन स्टिक पैन्स ने भी काफ़ी काम आसान कर दिया है, वरना फ्राई अंडा तो चिपक जाता है और वो इस वजह से ही मोस्टली टूटता है। ये तैयार हो गया था। उसके बाद मुझे ब्रेड्स में मिल्की ब्रेड पसंद है, क्योंकि इसमें हल्का सा ये काफ़ी सॉफ्ट भी होती है और इसका मीठा टेस्ट भी होता है, तो मुझे ये पसंद है। तो यहाँ पर अब मैं ब्रेड सेक रही थी। अच्छा, वैसा हमने कहा कि मैंने एक अंडे से तो मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो मुझे 2 फ्राई अंडे चाहिए और 4 पीस ब्रेड के चाहिए और मुझे अलग-अलग प्लेट्स में चाहिए। मैंने कहा एक ही प्लेट में आपको डाल देती हूँ। कहते नहीं, इस तरह ना मुझे समझ नहीं आती, इस तरह बहुत खिलार पड़ जाता है एक ही प्लेट में, तो मुझे सेपरेट प्लेट्स में चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है। और हम लोग जो है नॉर्मली, मैं स्पेशली काली मिर्च और नमक ही पसंद करती हूँ फ्राई अंडे के ऊपर, लेकिन अवैस साहब जो है वो लाल मिर्च और नमक डालते हैं। और वो लाल मिर्च कोई नॉर्मल थोड़ी बहुत लाल मिर्च नहीं है, वो अच्छी खासी ज़्यादा लाल मिर्च है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी ज़्यादा लाल मिर्च है। और अभी भी ये जितनी मैंने ज़्यादा डाली है ना, इसके बावजूद भी अवैस साहब का होता है कि कम है तो थोड़ी सी और डालो। तो मैं इसके ऊपर पहले ये जो पाउडर फॉर्म है ये लाल मिर्च का डालती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल के उनको देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें वैसे आपकी तैयार हो गई थी। ये मैं उनको पकड़ा रही थी और वो कह रहे थे कि हाँ हाँ, तुम पूरी दुनिया को दिखाओ कि मैं 2 अंडे खा रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ, सबको पता लगना चाहिए। तो खैर ये हमारा शुगल मियाँ बीवी का आपस में लगा ही रहता है। उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब अपना ऑमलेट तैयार किया जाए। अच्छा, मुझे वैसे ज़्यादातर पसंद प्याज़ों वाला और बीच में धनिया डाल के, हरी मिर्च मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी नहीं पसंद, लेकिन मुझे वो इस तरह पसंद है। लेकिन ये कि आज टाइम कम था और जल्दी सब काम करने थे, तो मैंने इसको सिंपल ही रखा, सिर्फ लाल मिर्च और नमक ऐड करके मैंने अपना ऑमलेट बना लिया। और ऑमलेट में मुझे मोटा ऑमलेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है कि मैं उसको पूरे पैन पे फैला के अच्छे तरीके से उसको बारीक कर लेती हूँ, ताकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे मज़े का इस तरह ही लगता है। और ऑयल भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद मैंने अपने स्लाइस सेके, साथ मैंने अपनी चाय तैयार कर ली थी, साथ ही साथ अपनी
क्योंकि चाय मैं इस तरह ड्राई नहीं खा सकती, अब ऐसा आप खा लेते हैं। मैं वैसे भी ठंडी चाय पीते हैं और मुझे बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मतलब हम दोनों मियाँ बीवी चाय लवर हैं, लेकिन वो ठंडी चाय पीते हैं और मैं गर्म चाय पीती हूँ, तो ये हमारा डिफरेंस है थोड़ा। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि इस चाय का क्या मज़ा आया जो ठंडी हो गई। तो ये आप देख सकते हैं सब नाश्ते और हर चीज़ के बाद किचन किस कदर बिखर चुका था और ये मैंने सब कुछ समेट लिया था। साफ़ सुथरा किचन कितना प्यारा लगता है, ऐसे लगता है कि पूरे किचन में सुकून हो गया है। और ये येलो लाइट, मुझे हर जगह येलो लाइट अच्छी लगती है। वैसे को वाइट लाइट्स पसंद है और मुझे येलो। उसके बाद मैंने अपना रूम भी समेट लिया था अच्छे से। तो बस अब हम टर्मिनल के लिए निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 8:30 सुबह के। हमने जल्दी निकलना है क्योंकि हमने कुछ घर भी विज़िट करने हैं, तो इसलिए हमें ज़रा जल्दी है। तो बच्चे रेडी हो गए हैं, पैकिंग हो गई है, घर सिमट गया है, नाश्ते हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ डन। बस अब हम निकलने लगे हैं एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल। ये अब हमारी फाइनली इन ड्राइव आ चुकी थी और हम जा रहे थे अपने टर्मिनल की तरफ, अपने डाइवर स्टेशन की तरफ। और यहाँ पर हम वहाँ पहुँच चुके थे। और ये जो लाहौर पे जो ठोकर पे बना हुआ है, ये बिल्कुल इन्होंने ये इसको रीन्यू शायद कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। तो ये सारा बिल्कुल चेंज हुआ पड़ा था। ये इन्होंने एक टेम्प्रेरी थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ था जहाँ से टिकट्स हमने कलेक्ट की थी और उसी के बाहर सिटिंग थी जहाँ हम बैठ गए थे। और अंदर से सारा टूटा हुआ था और उन्होंने वो कवर किया हुआ था और वो थोड़ा सा हम एक दफ़ा हो गए थे कि ये बिल्कुल ही चेंज हुआ पड़ा है सब कुछ। तो बस फिर हमें अपनी बस पे हम बैठ के अपना सामान लोड करवा दिया और हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। अच्छा है, इस दिन काफ़ी ज़्यादा स्मोक हुई थी। फ़ॉग नहीं, मैं कहूँगी स्मोक थी, क्योंकि ये 10 बजे तक सुबह के रही थी। मोटरवे पे तो काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, बहरिया के अंदर स्मोक का इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, पता नहीं क्यों, शायद यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन बाहर जब हम निकले तो हमें आइडिया हुआ कि काफ़ी ज़्यादा स्मोक है एक्चुअली में। और बच्चों ने बैठते साथ ही खाना पीना स्टार्ट कर दिया, हमें चिप्स दे दें, हमें बिस्किट दे दें। अब तो बस चल गई है, अब तो सफ़र शुरू हो गया है, तो बस बच्चे अपने खाने पीने में मसरूफ़ थे। पहले तो कुछ देर उन्होंने हमें तंग किया, उसके बाद ये सो गए, तो ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ गई। दोनों बच्चे भी सो गए थे, मियाँ साहब भी सो गए थे, लेकिन मुझे सफ़र में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हालाँकि मैंने काफ़ी ट्राई किया था कि मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं बस बच्चों को देख रही थी। उसके बाद मैं घर पहुंची, 2 घरों को विज़िट किया क्योंकि मेरी बहनें उम्रा करके आई हैं। उसके बाद मैं इवेंट के लिए तैयार हुई, मेरी फ्रेंड की शादी थी और ये मैं इवेंट पे पहुंच गई थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी और बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट थी। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, उसे हमेशा खुश रखे। खाना बहुत मज़े का था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर हम अपनी दूसरी फ्रेंड का वेट कर रहे थे जो कि अभी तक नहीं पहुँची थी। और ये मेरी फेवरेट हील्स हैं, ये मैंने इंसिग्निया से ली थी। और ये जो मेरा ड्रेस है ये मैंने क्रॉस स्टिच से लिया था। ये वेलवेट पे सारा काम हुआ हुआ है, बहुत ही इजी है, कहीं से भी चुभता नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और डार्क कलर है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डार्क रॉयल ब्लू सा इसका कलर है, ऊपर सिल्वर गोल्डन कलर का इस पे काम हुआ हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट सा ड्रेस लगता है। तो और बस यहाँ पर उसकी एंट्रेंस थी उसके मदर के साथ और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बस फिर उसके बाद खाना खुल गया, हमने खाना वगैरह खाया। मैं काफ़ी देर बाद अपनी फ्रेंड से मिली थी, तो हमने थोड़ी गपशप की, बातें की और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद बस हम घर चले गए थे और बच्चे मेरी बहन की तरफ थे, वहाँ से उनको पिक किया। और उसके बाद हम घर चले गए, बहुत थक गए थे, सो गए। नेक्स्ट डे भी हमने कुछ घर विज़िट करने थे, तो बस हम इसी में ही बिज़ी रहे। उन चीज़ों को मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं वो जो घर मैंने विज़िट किए वो उन सब की मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी। शादी के बाद फिर सेकंड डे हुआ, उस दिन भी मैंने एक अपनी बहन की तरफ जाना था और एक और घर विज़िट करना था, तो बस हम वहाँ पर काफ़ी बिज़ी रहे। उसके बाद हमने लाहौर की वापसी की और वापस आके मैंने फटाफट चीज़ें अनपैक की, जिसमें से फिर हमारे ये गिफ्ट्स निकले जो मेरी दोनों बहनों की तरफ से था। ये एक जाए नमाज़ थी जिस पे ज़ोहा लिखा हुआ है
और ज़ोहा मेरी बेटी का नाम है। फिर हमारे पास ये खजूर और ज़मज़म था। ये एक डेकोरेशन पीस है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसकी अब मैं जगह देखूँगी कि मुझे अपने घर में इसको कहाँ पर डेकोर करना है, कहाँ पर मैं इसको रख सकती हूँ। उसके अलावा ये एक परफ्यूम है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, लिटरली बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मुझे असल में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी-सी मीठी-मीठी सी अच्छी लगती हैं, तो एक ये एग्ज़ैक्ट वैसी है, तो ये तो मैं बहुत लगाने वाली हूँ। उसके बाद ये चॉकलेट्स, काफ़ी ज़्यादा सारी चॉकलेट्स हैं और सारी मेरी फ़ेवरेट हैं, और ये एक टॉफ़ी है जो हम अपने बचपन में खाते थे, टोफ़ो। तो ये काफ़ी अरसे बाद हमें नज़र आई है, और ये मेरी बहनों को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी वो मेरे लिए लेकर आई हैं, और ये काफ़ी डिफरेंट चॉकलेट्स भी हैं इसमें। तो बस ये मेरा व्लॉग था, और फैसलाबाद के 2 डेज़ हमारे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, लेकिन हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत से लोगों से मिले और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।